अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले अपनी यूट्यूब फैमिली से सॉरी, बहुत सारा सॉरी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरे नए व्लॉग का। घर की थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से वालदा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से आज आपका भाई जो है आज 5 दिन बाद दोबारा से अपने चैनल पे वापस आ गया है। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो ना लगाने के बावजूद भी बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे, भी रिपीटेड वीडियो देख रहे थे। सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज का जो व्लॉग है ये है जी, मानसेरा से नारान की जो मौजूदा कंडीशन है। अगर आप 14 अगस्त पे अपना टूर प्लान कर रहे हैं तो आपको रास्ते की क्या सिचुएशन मिलेगी, रास्ते में क्या कंडीशन मिलेंगी, कौन से स्पॉट पे रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, उसके बाद जी आपका फ्यूल का खर्चा कितना है, लोकल ट्रांसपोर्ट कितना खर्चा लेती है, ये सारी चीज़ें आज डिटेल के साथ आपका भाई आपके साथ आज शेयर करेगा। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ये अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। एक चीज़ जो कि पिछली वीडियो में मुझसे हो गया था कि के गवर्नमेंट, उससे भी मैं सबसे माजरत करता हूँ कि केपी गवर्नमेंट ने ये पाकिस्तान बन रहा है, मुझे इससे ज़्यादा खुशी कोई नहीं है। मैं किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ ना जी मैं पीटीआई या नून लीग, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरा किसी से कोई चक्कर लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ, वो है पाकिस्तान की टूरिज़म। सबसे पहले आप मानसरा पहुँचेंगे, मानसेरा से आप अपना टिकट बाय करेंगे। 800 रुपये का टिकट है अगर आप फ्रंट पे, अब मैंने फ्रंट पे लिया हुआ है तो मैंने डबल लिया हुआ है, ये मैंने 1600 रुपये दी है। अगर आप सिंगल आते हैं तो आप बैक साइड पे सिंगल भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं है। कारपेट रोड्स बन रहे हैं जी, मानसेरा के अंदर तबाही के रोड बन रहे हैं, लेकिन जगह जगह काम लगा हुआ है। लोग आपको देखेंगे आगे जाके सीन्स, ये देखे कारपेटेड रोड है, पूरे मानसेरा में रोडों का जाल बिछा दिया गया। थोड़े से जहाँ पे पैच है वो भी आपका भैया आपके साथ शेयर करेगा, कितने कुछ पैचेज़ हैं, कहाँ कहाँ पैचेज़ हैं, वो सारी चीज़ें। मोटरवे वाला ये सामने आपके सामने अभी जो आपने बोर्ड देखा है, ये मोटरवे वाला है। यहाँ से इंटरचेंज है मोटरवे का, जो कि आप शाते इंटरचेंज से आते हैं तो यहाँ पे टर्न लेके सीधा यहाँ से सबके लिए इक्वल रास्ता है, यहाँ पे किसी के लिए नहीं है, चाहे मोटरवे से आता है या चाहे जीटी रोड से आता है। अब यहाँ से आगे जो रोड की कंडीशन थी पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लोग अपनी कीमती गाड़ियाँ नहीं लेके आते थे, जो आते थे वो लोग बड़े डर डर के आते थे, पता नहीं क्या सीन्स मिलेंगे, क्या होगा हमारी गाड़ियों के साथ। अब वो वाला सारा सिस्टम ख़त्म हो गया। एक पैच है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर नज़र आएगा। सबसे पहले जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप कह सकते हैं, मरी के अंदर बैचलर्स का दाखिला बंद कर दिया गया। आप नारान आ सकते हैं, नॉर्थ आ सकते हैं। नारान की ये जो पट्टी है ये हर किस्म के, मतलब कि हर किस्म के लोगों को वेलकम करती है। मैंने बड़ी ईद पे जो बोला था बैचलर्स आते हैं, बैचलर्स को देख ले, जितना प्यार हम नॉर्थ में नारान के अंदर दे रहे हैं इतना कोई और नहीं दे रहा। हमने आज तक किसी पर पाबंदियाँ नहीं लगाई। आप आए, अपना टूर प्लान करें और बेहतरीन एक्सेस है। सबसे पहले आप जिस वक्त यहाँ से गुजरेंगे आप खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत चश्मे, खूबसूरत झरने। मानसेरा डिस्ट्रिक्ट वैसे इसे कहें तो स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, पाकिस्तान का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो साइड वैलीज़ हैं उस साइड पे, नीचे वाली साइड पर अगर देखा जाए तो आपको कागान वैली मिलती है, फिर उससे ऊपर वाली साइड देखा जाए तो नारान मिलता है, ना उससे नीचे जाए तो शोगरान, उससे नीचे फिर सिरन वैली वाली साइड, सारी की सारी ग्रीनरी है। मानसेरा है ही खूबसूरत और कमाल का डिस्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं जी फ्यूल की भी। फ्यूल अभी तक जो हमने डलवाया है अपनी गाड़ी के अंदर, जो हमने अपने ड्राइवर से पूछा, वो कहते हैं सबका इक्वली लगता है, इसमें कोई नहीं है। मानसेरा से लेकर नारान तक का जो फ्यूल का ख़र्चा है वो है तकरीबन आपका 4,500 से 5,000 रुपये। आपकी अपनी गाड़ी है तो बेहतरीन है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 5,500 रुपये एक जायज़ ख़र्चा है, इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि रोड भी अच्छे बन गए हैं तो आपको जगह जगह ब्रेक्स लगाना, वो जंपिंग वाला सिस्टम भी सारा ख़त्म हो चुका है। जैसे ही पहले मैं मानसरा में मुझे गर्मी फ़ील हो रही थी, अब जैसे ही ये बालाकोट की पहाड़ियाँ, डमगले वाला एरिया हम जिस ऊपर वाली साइड पे चढ़ रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बादल, उसके बाद बादल तो इस्तकबाल कर ही कर रहे हैं, साथ में ये जो ग्रीनरी है इसमें से ठंडी ठंडी हवाएं, ये आपको खुशामदीद करेंगी। नारान ऑलरेडी 50% ऑफ पे जा रहा है भाई, 50% ऑफ पे जा रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे होटल्स के रिव्यू आपके भाई ने किए हुए हैं, जाके चैनल पे जल्दी से देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत सारे लोगों ने ये सामने बिल्डिंग भी देखी होगी, ये जिसके पास से अभी आपका भाई गुजर है, इस पे स्टे लगा है भाईजान, ये कोई होटल नहीं रेडी हो रहा, पता नहीं क्या रेडी हो रहा है। पिछले 10 साल से मैं भी इसी रूट पे देख रहा हूँ, रश कमाल का। अभी आपको देख रहे होंगे वो वाला वीराना ख़त्म हो गया जो कि नारान के अंदर होता था, एक टाइम था लिमिटेड। आपको बाज़ार की भी सारी की सारी ये चीज़ आज देखने को मिलेगी, क्योंकि 14 अगस्त से पहले पहले आज 13 अगस्त है, तो 13 अगस्त की वीडियो चलाना डालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 13 अगस्त की ये लेटेस्ट अपडेट है, कुछ रात के मनाज़िर हैं वो भी आपके भाई आपके साथ शेयर करेगा, वो भी देखेगा, आपको बताएगा कि क्या कंडीशंस होती हैं रात को।
अक्सर जिस वक्त गाड़ियाँ चलती हैं तो आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे टायर पंचर भी हो जाते हैं, जो कि आगे आगे हमारे साथ हुआ भी है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, अगर हिल स्टेशन पे आपका टायर पंचर हो जाए या आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो आपको काफ़ी मुश्किलात भी इस चीज़ फेस करनी पड़ती हैं। अब जगह जगह मशीनरी आप देख रहे हैं, रोड्स की दोनों साइड्स पे काम लगा हुआ है। कारपेटेड वेल बेहतरीन सा ब्लैक कारपेट यहाँ पे बिछा रहे हैं ताकि लोग आएँ अपनी गाड़ी। अब कैरी वाले के साथ हमारी रेस, कैरी डब्बे के साथ हमारी रेस लगी, हालांकि हमारे रूफ में और वो भी भागी जा रहा है, भागी जा रहा है। अब ये देखें, हमारा यहाँ पे हो गया था पहाड़ियों से नीचे उतर उतर टायर पंचर, इसीलिए थोड़ी सी एहतियात ज़रूर किया करें। और एक्सीडेंट्स, इन चीज़ों से बचने के लिए, कोई भी इंसिडेंट होता है तो उससे बचने के लिए स्मूथली ड्राइव करें। अब आगे बात करते हैं जी फ्लडिंग वाले। फ्लडिंग वाला कोई सीन नहीं है भाईजान, नारान से बाबूसर टॉप तक, ये मानसरा से आप देख लेंगे। इसी का मकसद, एक ही मकसद है इस वीडियो के बनाने का कि भाईजान सब कुछ खुला हुआ है। मानसरा के अंदर नहीं, सॉरी, बालाकोट के अंदर जो 450-500 होटल्स हैं, रेस्टोरेंट एंड होटल, सारे के सारे ओपन है। अब ये देखें, बारिश आ गई, हमें यहाँ पे बारिश देखने को मिली। आगे जाके फिर क्या कैसा मौसम मिलेगा वो भी हम देखेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या सीन्स हैं जी यहाँ के भाईजान। कमाल का वेदर है। मानसरा नहीं, सॉरी, बालाकोट आप स्टे करें, आपको बालाकोट के अंदर की भी वाइब अच्छी लगेगी, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ये। यहाँ पे 2005 में ज़लज़ला आया था, उसके बाद सब कुछ तबाह हुआ है, दोबारा रेनोवेशन हुई है, दोबारा से सब कुछ बना है। ये सारी चीज़ें आपको बालाकोट को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए, ये बालाकोट को भी ज़रूरी है। आज से 2 से 3 साल पहले इन रोडों के जो हालात थे वो ना होने के काबिल थे, क्योंकि यहाँ पे लोग अपनी अच्छी गाड़ियाँ नहीं लेके आते थे। और मेन चीज़ ये थी कि जगह जगह से टूट फूट का शिकार थे, जगह जगह से, क्योंकि जो बेसिक रोड की जो लेंथ बनती है वो 122 किलोमीटर मानसरा से बनती है, और बालाकोट जो है वो 45 किलोमीटर है। और 45 किलोमीटर निकालेंगे भी उसमें से भी तो फिर भी आपका 80 किलोमीटर बचता है। बालाकोट से जो पैच था, बालाकोट से लेके नारान तक, वो 80 किलोमीटर का एक पैच है, जो कि पहले बहुत खंडरात बने हुए थे। लेकिन अब जो हमारे पाकिस्तान है इसमें माशाल्लाह से हालात बेहतर हो गए हैं। अब टूरिज़म जो है वो काफ़ी डेवलप हो गई है। नारान के जो ब्रिजेस थे, उसके बाद जो मांडरी का ब्रिज था, उसकी भी मसला ख़त्म हो चुके हैं। अब जो मेन रोड था, रोड की भी वो ख़त्म हो गए हैं। 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान में बड़ी खुशी से लोग मनाते हैं, आपको जगह जगह 14 अगस्त पे पाकिस्तान के झंडे जो हैं वो नज़र आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा सिर्फ 14 अगस्त के लिए नहीं होता, पूरे 365 डेज़ के लिए होता है। एक मरतबा जहाँ पे लगाएं, इसकी कदर करें, इसको एहतियात से रखें, क्योंकि ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम भी ग़ुलाम हैं। ऑलरेडी वैसे भी हम अभी तो थोड़े से ग़ुलाम हैं ही हैं, लेकिन ये कि तब पूरे के पूरे ही ग़ुलाम बन जाएंगे अगर पाकिस्तान ना हुआ तो। अब बात करते हैं जी रिवर कुनहार की, जो कि अपनी जोबन से बहता है और बालाकोट से ये आपका साथ पकड़ता है। लेकिन इसमें भी पारस के मकाम तक आपको अच्छा फ़्लो मिलता है देखने को। जो पारस है मेन, उस पे आपको अच्छा खासा फ़्लो मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पारस पे इन लोगों ने दो जो सुकी किनारी डैम है उसका ओवरफ्लो दिया हुआ है, और जगह जगह अब दूसरे डैम के कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है। दूसरा डैम जो है वो गनोल के मकाम पे बन रहा है। काफ़ी बड़ी बड़ी आपको ये टैंकर्स नज़र आ रहे होंगे जगह जगह, जो कि इसको ज़ोर शोर से काम इसका मुकम्मल कर रहे हैं। 2027 तक का ये प्रोजेक्ट है, 2027 में ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है आपको ये एरियाज़ जो है 2 डैम्स के साथ, खूबसूरत कारपेटेड रोड्स के साथ, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फोग जो है, जो स्मोक है, वो उसने पहाड़ों को चारों साइड से कवर किया हुआ है। उसकी एक अलग सी धुन है, अलग सी वाइब है, और उसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं है, क्योंकि ये जो खूबसूरती है ये स्मोक की वजह से जो है चार चांद लग जाते हैं। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दुनिया का कोई भी टूरिस्ट स्पॉट है, वो रोड्स के बिना जो है वो अधूरा है। अगर आपके रोड्स अच्छे बने हुए होंगे तो आपको बेहतरीन देखने को हर चीज़ क्लियर मिलेगी। अब मेन चीज़, जो मेन बेसिक है, उसके बारे में बात करते हैं। मांडरी तक तो आप आते हैं, बेहतरीन आते हैं, और मांडरी से पीछे जो पिकनिक स्पॉट्स है, आप बालाकोट रुक सकते हैं। बालाकोट के बाद दूसरा मकाम ये है केवाई में भी रुक सकते हैं। वाटरफॉल्स हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं शोग्रांज जो कि यहाँ से ऊपर आता है 14 किलोमीटर, जो कि बेहतरीन रोड बन चुका है, कारपेटेड। अगर व्लॉग नहीं देखा तो उसका भी व्लॉग जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब सीडरवुड वालों ने यहाँ पे एक छोटा सा ज़ू भी बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे आपको पाकिस्तान के डिफरेंट कैटेगरीज़ के जो यहाँ पे परिंदे, जो जानवर होते हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। अब पारस मकाम, अगला मकाम जो है वो पारस है। पारस जो कि नारान और मानसरा और नारान का जो है वो हॉटस्पॉट भी है और मिड भी है।
जिसे आधा सफ़र कह सकते हैं। 50% आप तकरीबन पारस के मुकाम पे सफ़र कंप्लीट कर चुके होंगे। डैम्स ने अपनी बिजली बनाना शुरू कर दी है, रोड्स बेहतरीन है, कारपेटेड रोड्स हैं और ख़ूबसूरती चार चांद लगा रही है। अब मैं इस वीडियो को अगर एडिट करके पेश करता तो आप लोग सब यही कहते कि क्या पता जी इतनी खूबसूरती है या नहीं है, रियलिटी में कुछ और है। रियलिटी में ये ग्रीनरी अरूज पे है, क्या पता कैमरे की नज़र से वो खूबसूरती आप देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि जो आपको बेस है वो सारी की सारी क्लियर मिलेगी। अगर आप जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में भी अगर सफ़र करना चाहते हैं तो आपको बेहतरीन वेल कारपेटेड रोड देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगला मकाम आता है, अगर किसी के मकाम की बात करें तो वो आता है जी जरेद का मकाम, जो कि मांडरी ब्रिज गिरने के बाद हॉटस्पॉट बना रहा है क्योंकि सामने पहाड़ी वाली साइड से लोग आते रहे हैं और यहाँ पे आके इस साइड को कवर करते रहे हैं। अब यहाँ के बाद आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, दरिया का जो फ़्लो है वो बहुत ही कम हो जाता है। पारस के बाद रोड तो बेहतरीन है लेकिन जो दरिया का फ़्लो है वो कम हो गया है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जो डैम है, डैम के पानी को डैम के स्टॉक करने के बाद इन लोगों ने मूवमेंट कर दिया पहाड़ों के अंदर। ये एक अजूबा बनाया चाइना वालों ने कि पहाड़ों के अंदर इस पानी को लेके जाके वो सारा सिस्टम क्रिएट किया है। फिर वर्ल्ड हाईएस्ट ज़िप लाइन की बात करते हैं जो कि नूरी वैली में है और यहाँ से ये वर्ल्ड हाईएस्ट ज़िप लाइन का जो रिकॉर्ड है ये अभी तक कागन वैली के पास ही है। इतनी बड़ी हाइटेड ज़िप लाइन जो है वो किसी और जगह पे मौजूद नहीं है और ये सतह समंदर से काफ़ी ऊंची है, रोड से भी काफ़ी ऊंची है। अब जी मेन चीज़, आपको जगह जगह मशीनरी दिखाने का ये मकसद है, रोड्स की कंडीशन दिखाने का ये मकसद है क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, अरे भाई ये था हमने 25 किलोमीटर जो है वो हमने 10 घंटों में 5 घंटों में तय किया है, किसी ने 4 घंटों का बोला है, कोई कह रहा है जी रोड्स की कंडीशन रोड्स के हालात थर्ड क्लास है। ऐसा कोई सीन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, सारी चीज़ें बेहतरीन है। जो पैच आएगा वो भी आपका भैया आपको दिखाएगा कि कितना कुछ पैच है और क्या कंडीशन है। बाकी जगह जगह पेट्रोल पंप्स बन गए हैं, पहले वाला सीन्स ख़त्म हो चुके हैं, रोड्स भी बन रहे हैं, जगह जगह पेट्रोल पंप भी बन गए हैं। अब जी वो वाला कागान की जो मेन अगर बात करें इस पट्टी की, तो इस पट्टी के ऊपर आने वाले हालात जो हैं ज़वाली वाले ख़त्म हो चुके हैं, अब डेवलपमेंट हो रही है। और इस वक्त अगर आप कश्मीर वाली साइड जाते हैं तो वहाँ पे भी बारिशें हैं, कहीं ना कहीं स्लाइडिंग आ सकती है, लेकिन नारान पट्टी जो है ये क्लियर है। अब सोच लें, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो मरी है, मरी में बैचलर्स का दाखिला मना कर दिया गया है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और नारान में किसी किस्म का कोई दफ़ा नहीं है। आप आएँ और अपना टूर एंजॉय कर सकते हैं। इवन कि आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी आ सकते हैं। ठंड होगी लेकिन स्नोफॉल का भी कोई चांसेस नहीं है। बाबू सर टॉप हल्की फुल्की कभी कभी हो जाती है लेकिन प्रॉपरली स्नोफॉल नहीं होती। जरेद के बाद अगला मकाम जो आएगा अब आपका वो आएगा मांडरी। मांडरी जो कि कागान के बाद इस वैली का सबसे बड़ा बाज़ार भी यहाँ पे मौजूद है। नारान तो चलें एक सीजनल पॉइंट्स है, उसके अलावा अगर मांडरी की बात करें तो मांडरी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है अपने ब्रिजेस की वजह से, अपनी लैंडस्लाइडिंग की वजह से, अपने फ्लड की वजह से, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने फ्लड की वीडियोस लगाई हैं। उसके बाद जी डिफरेंट कैटेगरीज़ के सीन क्रिएट करके दिखाए हैं, लेकिन यहाँ की जो जंगल्स की खूबसूरती है, जहाँ की जो नेचर ब्यूटी है वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जगह जगह पे आपको छोटे छोटे होटल्स जो देखने को मिलेंगे, आप स्टे कर सकते हैं लेकिन सेफ़ है, किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं है, कोई स्लाइडिंग का इशू नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब आप देखें, आपके नज़रों के सामने है, पहले जो एक गाड़ी के लिए ब्रिज लगाया गया था, अब इसको बंद करके अब उसे डबल वे, मतलब कि दो दो गाड़ियाँ एट अ टाइम यहाँ से साथ साथ से गुजर सकती हैं। इस ब्रिज को भी बड़ा कर दिया गया है और जगह जगह बेहतरीन से इसको जो है वो खुदाई करके जो पानी का फ्लो ऐसे स्मूथली बहाया गया है। अब यहाँ के बाद का जो मेन कंडीशन थी रोड की वो काफ़ी ख़राब थी, जो कि यहाँ के हालात बता रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी झील भी बनी हुई है जो कि स्लाइडिंग के बाद बनी थी, वो भी आप देख के थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आप अपने सफ़र को जारी कर सकते हैं। 120 किलोमीटर के इस सफ़र के अंदर अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे स्पॉट्स मिलते हैं, बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि ये जो 4 किलोमीटर का जो सफ़र है, सॉरी 4 घंटों का जो सफ़र है, लोकल गाड़ी पे तो 4 घंटे लगते हैं, आपकी अपनी गाड़ी पे 3 साढ़े 3 घंटे लगते हैं। तो अब ये सफ़र जिस वक्त आप जगह पे रुकना चाहेंगे, जब आप ये नेचर ब्यूटी देखेंगे, तो आपको ये सारे के सारे होटल जितने भी हैं, ये स्पॉट्स, ये रास्ता, ये आपका कन्वर्ट हो के 6 से 7 घंटों में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपने जगह जगह बच्चों के कहने पे खुद रुकना है, थोड़ा एंजॉय करना है, पानी की चश्मे देखने हैं, झरने देखने हैं, झीलें देखनी है और दरियाए कुनहार को एंजॉय करना है और नेचर ब्यूटी को, तो फिर आपका ये सफ़र डबल हो जाता है। और उसके बाद अब तो आप गाड़ी भी इतनी माशाल्लाह रोड्स की वजह से इतना बेहतरीन ड्राइव कर सकते हैं। आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे गाड़ियों की स्पीड से आइडिया हो रहा होगा कि माशाल्लाह काफ़ी तेज़ जो है वो लोग ड्राइव कर रहे हैं।
और साथ में स्मूथली। दरियाए कुन्हार पे थोड़ा सा अफसोस होता है इस बात का, क्योंकि एक टाइम था यहाँ से गुज़रते हुए इस दरिया की आवाज़ जो है वो अपना खौफ फैला रही थी, लेकिन अब वो दरिया एक नदी और एक नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब जी यहाँ से आगे थोड़ा सा पैच शुरू होंगे, जो कि रोड की कंडीशन आपको पता चल जाएगी कि ये जो 8 से 10 किलोमीटर का पैच है पता नहीं कब बनेगा। मशीनरी लगी हुई है वो। अब यहाँ से आगे आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, अब ये जी सीन्स हैं और जो आपकी नज़रों के सामने। अब मैं बैकग्राउंड पे म्यूज़िक प्ले करके आपको अच्छी वाइब देना शुरू कर देता, लेकिन ऐसा सीन नहीं। अब जी ये जी आप आगे देख लें। अब यहाँ से आगे जो 8 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का जितना पैच भी है, क्योंकि हम तो गाड़ी पे बैठे हुए हैं, कंफर्म नहीं कर सकते 5 किलोमीटर है या इससे ज़्यादा है। धूल मट्टी गर्दो गुबार ये भी जल्द अज जल्द ही क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द इस रोड को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये पैच ख़त्म होने के बाद आपको नारान तक की जो एक्सेस है वो इजी हो जाएगी, और वहाँ तक जो है वो आप बेहतरीन तरीके से अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं। अभी भी नारान के अंदर आप मेहरान कर्टस कोई भी गाड़ी सबसे छोटी खैबर आती है, तो अगर खैबर भी लेके आते हैं तो वो भी बेहतरीन तरीके से आ सकती है, क्योंकि जगह जगह से जिस दिन अभी तो आप वीडियो देखेंगे प्लान करते करते आपके 10-12 दिन गुजर जाएंगे, उसके बाद आप आ देंगे। लेकिन जो लोग 14 अगस्त पे आ रहे हैं तो उनको बेहतरीन कारपेंटर रोड देखने को मिलेगा। अब सेम सामने दरिया की सूरत हाल देख लें, वही बात है। दरियाए कुन्हार अब दरियाए कुन्हार नहीं रहा, ये दरियाए कुन्हार नहीं, ये कुन्हार की नदी रह गई है। अगर इसे नदी कहा जाए तो फिर भी ये कम है, क्योंकि नदी से भी कम पानी हो गया। आगे चलते हैं और जैसे जैसे हम नारायण की तरफ सफ़र रखें गामजन रखेंगे तो रास्ते में माउंटेन्स बुलंदोबाला पहाड़, आप नथे गली मरी वाले माउंटेन्स भूल जाएंगे, क्योंकि ये वाले जो पहाड़ हैं इनकी हाइट जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा है। असल खूबसूरती इनके पहाड़ों से है। और ये जी आगे देखें, ये 8 किलोमीटर का पैच जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर दोबारा से आपको कारपेंटर रोड देखने को मिलेगा। मशीनरी लगी हुई है ज़ोर शोर से, और जहाँ पे ये देखें तो खूबसूरती रोड्स की वजह से ज़्यादा हो रही है। ना डस्ट है, ना किसी किस्म का गर्दो गुबार है, और हर चीज़ स्मूथली चल रही है। उसके बाद अब नेटवर्क की बात करते हैं थोड़ी सी, तो जैस, टेलीनॉर, जोंग ये सारे के सारे 4G चल रहे हैं। 4G की कवरेज इनकी अच्छी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अगर आप आते हैं तो आपके पास जैस की सिम होनी चाहिए। सेफन मलूक इवन के आप बेसल के अंदर भी जैस का 4G यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर जेएस का सिम नहीं है तो टेलीनॉर की रख लें। टेलीनॉर नारान के अंदर अंदर तक बेहतरीन चल रहा है, बाकी बाहर साइड एरियाज़ में नहीं चल रहा। अगला जो मकाम आता है आपको जहाँ पे जो कि 12 महीने देखने को मिलेगा कि ओपन ही रहता है, और जहाँ के होटल्स, जहाँ के रेस्टोरेंट्स मुनासिब दाम के अंदर आपको अकोमोडेट भी करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं, वो है जी कागान वैली। जैसे ही कागान वैली, और जगह जगह आपको एक चीज़ की मैं बात बता दूँ तो मून रेस्टोरेंट ने काफ़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट अपनी की हुई है, क्योंकि मून रेस्टोरेंट नारान और बेसर के अंदर अपनी सर्विसेज तो दे रही है, साथ टूरिज़म पे भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जहाँ पे भी कोई भी ज़रा अगर इशू होता है तो मून रेस्टोरेंट उसमें सबसे आगे होते हैं। मून रेस्टोरेंट की जो टीम है, मून रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है, वो हर जगह आपको सबसे आगे सरफहरिस्त खड़ी हुई नज़र आएगी। कागान बाज़ार के अंदर भी आप स्टे कर सकते हैं। छोटे छोटे बड़े अच्छे होटल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रेट्स उनके जो होते हैं नारान की निस्बत कम होते हैं। आजकल तो नारान के अंदर भी 40-50% तक तकरीबन ऑफ़ लगा हुआ है, और नारान का जो बाज़ार है वो रात 2-3 बजे तक ओपन रहता है। इवन कि इसके मुतबादिल जो कागान का बाज़ार है वो छोटा है, काफ़ी छोटा है, और उसके बाद ये बाज़ार रात को 9 बजे के बाद बंद हो जाता है। और जो सर्विसेज की बात करें, नारान के अंदर आपको अच्छी सर्विसेज मिल जाती हैं बनस्बत कागान के। कागान से लेके नारान तक जो 28 किलोमीटर का एरिया है, ये खूबसूरती का एक सरकार। अगर आप नारायण से बाबूसर की बात करें जिस तरह, इसी तरह कागान से नारायण की बात करें, ये दो अलग पॉइंट्स हैं। काफ़ी सारे लोग इसे सेम समझ लेते हैं, क्योंकि आधे लोग नए होते हैं, कुछ लोग बार बार आ चुके होते हैं, और कुछ लोग पहली बार आते हैं। उन्हें नारायण कागान उन्हें सेम ही लगते हैं, लेकिन नारायण और कागान जो है इसमें जो है 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। 28 से 30 किलोमीटर का ये जो सफ़र है, इसके बीच में भी दो मेन पॉइंट्स आते हैं। अगर दोनों पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है रजवाल। रजवाल में आपको गिने चुने में 5 से 8 होटल्स देखने को मिलेंगे, और उन होटल्स में अगर आप अकोमोडेट होते हैं तो हो सकते हैं। ये भी तकरीबन नवंबर दिसंबर तक रजवाल भी ओपन रहता है, उसके बाद ये भी क्लोज़ हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर स्नोफॉल की वजह से और ठंड की वजह से लोग यहाँ पे आना बंद हो जाते हैं। ये जो मशीनरी लगी हुई है इसने रोड्स का काम तो कर रही है, लेकिन ये माहौलियाती आलूदगी का भी बायस बन रही है। जिस तरह ये धुआं फेंक रही है, यहाँ की आबो हवा ख़राब कर रही है, ये थोड़ा सा बैड है, इसे थोड़ा साइड पे लगा हुआ होना चाहिए था, लेकिन चलें, हमारा फ़र्ज़ था हम आपको थोड़ा सा दिखाते
और दिखाते दिखाते यहाँ से आगे निकल जाते हैं। पहला मकाम आता है रजवान और उसके बाद दूसरा मकाम आता है छपरा, वो भी हम आपको दिखाएंगे नारान से जो पीछे वाले मकाम है, नारान और कागान के मिड के अंदर। अब जी ये जो डैम रोड था, ये जिस रोड से अभी आपका भाई गुजर है, ये तो डैम वाला रोड है, इसे आज तीसरा साल है ओपन हो चुका है। इसने भी लोगों को बहुत ख्वारी दिखाई है जब लोग नीचे थे। अब ये जी टनल आ गई, सुखी किनारी टनल, जो कि इस रोड की पहली टनल है और एक ही टनल मौजूद है। अदरवाइज़ 2 3 4 कोई टनल्स नहीं है कि मैं आपको बोलूँ इतनी ज़्यादा टनल्स हैं, ये है वो, ऐसा कोई सीन नहीं है। मेन चीज़ है कि इस टनल ने काफ़ी सहूलतें लोगों को प्रोवाइड की हैं, क्योंकि जो शॉर्टकट है उसके बाद जी बेहतरीन है। पहले जी कावान से नारान तक 2.5 घंटे लगना शुरू हो गए थे, 3 3 घंटे लोग फंस जाते थे, लेकिन वही सफ़र अब 35 से 40 मिनट का सफ़र रह चुका है। जैसे ही इससे बाहर निकलेंगे आपको दोनों साइड का वेदर चेंज नज़र आएगा। टनल से पहले थोड़ी सी लाइट रोशनी ज़्यादा थी, टनल के बाद वही रोशनी वही लाइट कम हो चुकी है और बादल जो है वो ज़मीन की तरफ मूव होना शुरू हो चुके थे। और उसके बाद आपको सुखी किनारी डैम की एक शक्ल में एक खूबसूरत सी झील भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद जैसे ही आगे पहुंचेंगे तो आपको रौनकें नारान की दिखना शुरू हो जाएंगी, कि क्योंकि एक तो दरिया का बहाव वही पुराने जोबन में, और उसके बाद गाड़ियों की लाइनें जो कि नारान की तरफ मूव हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से आगे देखने को नज़र आएंगी। अब ये चीज़ हमें एक अजूबा नज़र आया, फ़लस्तीन का झंडा तो सीधे है ही है, लेकिन पाकिस्तान का झंडा भाई ने उल्टा करके लगाया था। अब जी छपरा का ये दूसरा मकाम है, यहाँ से नारान की जो रौनकें हैं वो तो शुरू हो जाती हैं, और नारान के जो होटल्स हैं वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आपको वाइब मिलेगी, आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये जी पहाड़ों के दरमियान वो सामने जो रोशनियों का शहर है, इसे कहते हैं नारान, जहाँ हर बंदे की ख्वाहिश है कि सीज़न में साल में एक बार ज़रूर आए। और इसकी जो खूबसूरती है आप सामने देख रहे हैं, रोशनियों का शहर कराची नहीं, रोशनियों का शहर नारान कह सकते हैं, जहाँ तकरीबन रात के सारी रात जो है मूवमेंट भी रहती है और सारी रात जो है हलचल भी रहती है। अब जी आपका भाई पहुँचा है नारान बाज़ार में। अब आप खुद फील करेंगे कि वाकई ही जी क्या हालात है, नारान के स्टार्ट में क्या हालात हैं, मिड में क्या हालात हैं, और एंड तक आपका भाई जाएगा कि क्या सिचुएशन है। स्टार्ट में नारान के मुनासिब और सस्ते होटल्स हैं, वहाँ पे आपको अच्छा खासा थोड़ा सा क्राउड भी देखने को मिलेगा, रश भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सस्ते होटल्स हैं। और 14 अगस्त की एक अलग सी वाइब भी देखने को मिलेगी। गाड़ियों के पीछे फ़लस्तीन, कुछ लोगों ने फ़लस्तीन और पाकिस्तान के झंडे लगाए हैं, कुछ ने पाकिस्तान और पीटीआई के झंडे लगाए हुए हैं, और कुछ ने पाकिस्तान के ही झंडे लगाए हुए हैं। ये सिर्फ मेरा काम है फ़र्ज़ बताना है। अब यहाँ से आगे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जैम हो रही है, लेकिन ट्रैफिक जैम का ये मकसद नहीं है कि यहाँ पे रश है, रश का कोई सीन नहीं है। बेहतरीन है, स्मूथली चल रहा है सब कुछ। यहाँ पे एक आध गाड़ी मूवमेंट होती है, थोड़ी सी टर्न होने की कोशिश करती है, तब थोड़ी सी ट्रैफिक जाम होती है, अदरवाइज़ नारान हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ओपन है भाईजान। अब जी स्टार्टअप लेते हैं तो गेटवे होटल है, वहाँ से स्टार्ट लें तो छोटे बड़े हर किस्म के होटल्स नारान बाज़ार के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। नारान बाज़ार से बाहर के जो अच्छे होटल्स हैं उनका रिव्यू आपके भाई ने किया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे, उसके जाके नहीं देखा तो वो भी जल्दी से जाए और वो चीज़ पहले से देख लें, क्योंकि ये चीज़ें खूबसूरतियाँ और ये चीज़ें आपका भाई कभी कभी दिखाता है। अब जी यहाँ के बाद आपको दो मेन चीज़ें मिलेंगी, जगह जगह पंजाब टिक्का, लेकिन पंजाब टिक्का हाउस दो ही हैं, एक नीचे मेन बाज़ार में और एक एंड में मलीनिया माउंटेन के बिल्कुल अपोजिट। दो मेन पंजाब टिक्काज़ हैं जिनका मेन कहता हूँ कि टेस्ट कमाल का है, लाजवाब टेस्ट है। और मून रेस्टोरेंट उसका तो कोई सानी नहीं है। अदरवाइज़ आप खूबसूरती, रोशनियाँ, शॉपकीपर तो हैं लेकिन परेशान है क्योंकि काम नहीं है, लोग नहीं आ रहे। आप अगर यकीन माने अगर मरी तक आते हैं तो आप नारान भी आ सकते हैं। और नारान का जो हॉटस्पॉट है वो ये है कि आप नारान से जो बाबूसर टॉप है ना, ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इस रोड के बीच में हज़ारों पॉइंट्स हैं जहाँ वो आप सैर कर सकते हैं, जो आप विज़िट कर सकते हैं। अब नारान की सिचुएशन ऐसी है कि नारान में आपको सिर्फ और सिर्फ फैमिलीज़ ही देखने को मिलेंगी, बैचलर्स भी मिलेंगे, लेकिन कंडीशन कम है, वो वाला हिसाब नहीं है। आपको 1500 से रूम मिलना स्टार्ट होगा तो वो जाएगा इस वक्त 20-25 हज़ार रुपये तक। अच्छे से अच्छा वीआईपी भी से मोस्ट लग्जरियस रूम्स कहते हैं ना, वो आपको 20-25 हज़ार रुपये के अंदर अंदर मिल जाएगा। बाकी आपको नॉर्मली 1500 के अंदर भी रूम मिल जाएगा। ये नहीं कहता कि 2000, 1500 भी मैं तब कह रहा हूँ क्योंकि 1500 के अंदर मिल रहे हैं रूम भाईजान। क्योंकि जो हालात है, जो जिस तरह लोग आवाज़ें लगा रहे हैं, जिस तरह लोग बुला रहे हैं अपनी तरफ, मूवमेंट कर आ रहे हैं कि आएँ जी भाईजान कमरे कमरे कमरे, तो आपको सर्च करना चाहिए। और बाज़ार के अंदर सबसे पहले मैं किसी होटल का रेकमेंड नहीं करूँगा आपको, आप आएँ और अपने लिए होटल सर्च करें और उसके बाद जो है रौनक देख के, ये जो रौनक है ये भाईजान 12 अगस्त की रात की है। और 12 अगस्त की रात आप देख लें क्या माहौल है नारान के अंदर और क्या वाइब है, ये जो खूबसूरती, ये सारी की सारी 12 अगस्त। और पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने जुलाई का नाम ले दिया था वो गलती से ज़ुबान स्लिप होने की वजह से लिया, अदरवाइज़ मुझे जो लेटेस्ट होती है वही मैं लगाता हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी से ना वीडियोज़ मंगवा के लगाता हूँ, ना ही मेरा काम है
कि गलत बयानी करना। मेरा जितना हो सकेगा, जितनी मेरी कोशिश है कि मैं आपको लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ प्रोवाइड करता रहूं, क्योंकि अब 5 दिन मेरी फैमिली का इशू था, मेरी वालदा बीमार थी, इसीलिए मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन हालांकि मैं मंगवाता तो मेरे यहाँ पे नारायण में काफ़ी अच्छी जान पहचान है, मेरे दोस्त हैं, मैं होटल्स वालों से मंगवा सकता था, मैं आपको अपडेट कर सकता था। लेकिन नहीं, जिस वक्त बंदा जगह पर मौजूद होता है तो उसकी वाइब अलग होती है, वो फीलिंग्स अलग होती हैं, वो दिखाना जो है ना, वो खूबसूरती बयां करना जो होता है ना, वो अलग होता है। अब आपको मेन चीज़ है, स्टार्ट में रश ज़्यादा मिलेगा, मिड में आएंगे तो थोड़ा सा आपको फ़्लो कम देखने को नज़र आएगा, क्योंकि मिड के अंदर ना थोड़ा सा कम फ़्लो होता है। यहाँ पे चढ़ाई भी है, यहाँ पे होटल्स आसपास नारायण बाज़ार के अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल नारायण बाज़ार में भी आपको 1500 2000 2500 में रूम आसान से मिल जाता है। मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा मेहनतें करनी पड़ती हैं, आराम सुकून से आपको ये चीज़ मिल जाती है। बाकी मेरे यूसुफ भाई दोस्त हैं, यूसुफ शाह करार के नाम से उनका चैनल है, उन लोगों उन्होंने मैरियट इन, ये जो मैरियट इन होटल है, इसकी भी वीडियो लगाई हुई है, नहीं देखी तो जाके देख लें, ताकि आपको आइडिया हो कि 2500 रुपये के अंदर कितना अच्छा रूम आपको मिल रहा है। क्योंकि 3000 था, यूसुफ भाई ने 2500 से करवा दिए। अब गाड़ी से उतरे हैं और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, के वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है। मैं कोशिश यही करूँगा कि लेटेस्ट और ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ इकट्ठा करूँगा, और 14 अगस्त का जो माहौल होगा वो आपका भाई आपके साथ ज़रूर शेयर करेगा और आपको बताएगा कि क्या सीन्स थे 14 अगस्त की रात को नारायण के अंदर और क्या हालात थे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।